आइए भक्तों, सुनते हैं भगवान राम और मिठाई वाला की कहानी। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान राम की जय। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक मिठाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोग को पसंद आती थी। कुछ लोग उसे राम नाम कह के मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। भोला की पत्नी सुमित्रा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो रहा है। भोला, तुम्हें क्या पता है, राम जी के नाम से तो मिठाई बनाता हूँ। वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहक को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा इसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उससे कहे कि वे मिठाई बनाए, मैं बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुमित्रा सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिन की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा, बाबा, यह तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगा। मेरा पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगाई मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचेगी नहीं, भगवान की प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचता है तो भोग की मिठाई रखी है। भोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी। अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हारकर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे।
भोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा। सुमित्रा रोने लगी। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा, यह आप क्या कर रहे हैं। भोला, ध्यान से देखो श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। सुमित्रा मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने का जाने वाले बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और भेष में आ जाते। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री राम भगवान की जय।